Hi friends, welcome back to my channel. My today tutorial is कि how to do facial at home. So let's. सबसे पहले मैं अपने मेकअप को वाइप ऑफ कर लूँगी, रिमूव कर लूँगी और अपने बालों को टाई कर लूँगी। हमें अपने मेकअप को अच्छे से क्लीन कर लेना है और अकॉर्डिंग टू आवर स्किन हमें फेशियल को चूज़ करना है। तो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली फेशियल चूज़ करने हैं। बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली, तो मैं आज ऑयली स्किन के अकॉर्डिंगली पपाया फेशियल यूज़ कर रही हूँ और उसे कैसे करते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। नाउ आई स्टार्ट विथ क्लिनजिंग क्रीम। फुल फेस पे और नेक पे आप क्लिनजिंग मिल्क लगाएंगे या क्लिनजिंग क्रीम, जो भी आपकी किट में अवेलेबल हो क्लीनिंग के लिए। सबसे पहले आप वो चीज़ अपने फुल फेस एज वेल एज नेक एरिया पे आप लगाएंगे और 2 मिनट सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। हमारा जो हाथों का प्रेशर है वो बहुत लाइट होना चाहिए। अब मैं इसे वाइप ऑफ कर लूँगी। 1-2 मिनट से ज़्यादा हमें क्लिनजिंग क्रीम की या क्लिनजिंग मिल्क की मसाज नहीं करनी चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू टेक अ स्क्रब। अब हम जैसे हमने क्लिनजिंग क्रीम अप्लाई करी थी ऐसे ही हम पूरे फेस पे स्क्रब अप्लाई कर लेते हैं। हमें स्क्रब को बहुत लाइट हाथों से करना है। सबसे पहले हमें सर्कुलर मोशन में करना है, फिर हम 8 बनाएंगे इस तरीके से। देखिए, नाउ जिगजैग लाइक दिस बोथ साइड ऑफ हैंड। और जब भी आप हाथों को अपनी स्किन से अलग करेंगे तो प्रेशर पॉइंट पे प्रेस करते हुए फिर अलग करेंगे। और हमें अपने आई एरिया को अवॉइड करना है ड्यूरिंग स्क्रबिंग। 5 मिनट तक आप अपने फेस पे एज वेल एज नेक पे स्क्रबिंग करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हाथ आपको यूज़ करने हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। हमारे जितने भी स्टेप हैं वो कॉन्टिन्यूशन में होने चाहिए, ब्रेक उसमें नहीं आना चाहिए। नोज़ के कॉर्नर्स पे भी हमें इस तरीके से 8 बनाते हुए करना है, जिगजैग बनाते हुए करना है। एज वेल एज हमें अपनी नेक पे भी करना है। हाथ हमारे, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, एकदम सॉफ्ट होने चाहिए। पाँच मिनट मसाज करने के बाद स्क्रब से हम उसे वाइप ऑफ कर लेंगे। अच्छे से हम अपनी स्किन से सारा स्क्रब निकाल देंगे। देखिए, मैंने अपना सारा फेस अब स्क्रब से क्लीन कर लिया है। अब मैं अपनी किट का जेल लूँगी। क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैं जेल से ज़्यादा मसाज करूँगी, क्रीम से कम। देखिए, जो ऑयली स्किन होती है उस पर हम क्रीम की जगह जेल से ज़्यादा मसाज करते हैं। सो मैं जेल से मसाज करूँगी। अब मैं अपने फेस पे और नेक एरिया पे जेल अप्लाई कर रही हूँ। सबसे पहले हम नेक से अपने मसाज की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं नेक एरिया को नीचे से ऊपर की ओर स्टेप्स लेते हुए मसाज कर रही हूँ, लाइक दिस। उसके बाद मैं अपनी मुट्ठी से सर्कल बनाते हुए मसाज करूँगी। फिर मैं ऐसे 8 बनाऊँगी।
जिगजैग। अब जॉ लाइन पे हम मसाज करेंगे। इस तरीके से। ये हमारी चिन एरिया की मसाज है। हाथों को एकदम स्मूथ रखना है, उसके लिए आप बीच बीच में पानी यूज़ कर सकते हैं या टोनर यूज़ कर सकते हैं। चीक्स की हम सर्कल मोशन में करेंगे। एट बनाएंगे। फिर हम अपनी स्किन को पूरे ऐसे ऊपर करते हुए वन हैंड से होल्ड करते हुए सेकेंड हैंड तक ले जाके यहाँ पे ऐसे प्रेस करेंगे। सेम थिंग हम अदर चीक पे करेंगे। इसके बाद हम सीजर स्टेप करेंगे। छोटे छोटे राउंड बनाएंगे। छोटे छोटे एट्स बनाएंगे। एंड छोटे छोटे जिगजैग्स। ये जो भी हमारे ओपन पोर्स होते हैं और जो भी हमारी फाइन लाइंस होती हैं, ये स्टेप्स उनको रिमूव करने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं और हमारी स्किन को रीजनरेट करते हैं। इन सब छोटी छोटी टेक्निक से हमारे स्किन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और हमारी स्किन ग्लो करती है। अब हम नोज़ एरिया की मसाज करेंगे। सेम सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। कॉर्नर्स पे 8 बनाना है। नाउ जिगजैग। अब आई मसाज कैसे करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमको सर्कल बनाने हैं। फिर हमें छोटे छोटे कॉर्नर्स पे 8 बनाने हैं, एज वेल एज इनर कॉर्नर पे बनाने हैं। हमें अपनी आईलिड पे इस तरीके से जिगजैग बनाते हुए बहुत स्लोली मसाज करनी है। और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टेप देने हैं। और फिर नीचे इस तरीके से करते हुए इनर पॉइंट को प्रेस करना है, देन फिर आउटर पॉइंट को प्रेस करना है। फिर उसके बाद हमें अपने ब्रोज को इस तरीके से पिंच करते हुए प्रेस करना है। इस तरीके से लाइक दिस प्रेसिंग देनी है और स्लोली स्लोली हमें अपने लीव करना है फिंगर्स को। अब हम अपने फॉरहेड की मसाज इसी तरीके से करेंगे। सर्कल सर्कल करते हुए, फॉरहेड पे जिगजैग बनाते हुए, फॉरहेड पे 8 बनाते हुए प्रेस करना है और इस तरीके से हाथों का प्रेशर डालते हुए फॉरहेड पे उसको प्रेस करना है। एक बार और आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से कर रही हूँ। लाइक दिस। फेस के लिए हम पूरा ऐसे एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। पूरे ऐसे हम 8 बनाएंगे और फिर
1 2 करते हुए फिंगर्स से फुल फेस पे हम मसाज करेंगे। हमें अपनी मसाज का फेस पे टाइम 10 से 15 मिनट रखना होता है। और जो भी हम फेस पे करते हैं वो मैंने आपको बताया नेक पे करना होता है, एज वेल एज हमें अपने ईयर को भी ध्यान रखना होता है। हमें अपने ईयर्स की भी मसाज करनी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से। और हम ईयर के बैक के पॉइंट्स ऐसे प्रेस करके धीरे धीरे छोड़ देंगे। अब हम अपने फुल फेस की मसाज भी पूरी करके ऐसे प्रेस करते हुए छोड़ देंगे। इसके बाद आपको क्रीम की मसाज करनी होती है, बिकॉज माई स्किन इज़ टू ऑयली। और अभी आप देख रहे हैं कि मेरे बहुत सारे दाने भी हुए हुए हैं, तो अभी मैं ये वाली चीज़ को स्किप कर रही हूँ फेशियल में। बट आपको सेम जैसे मैंने जेल के अंदर स्टेप बताए थे, सेम ही हमें क्रीम से वो स्टेप्स करने हैं और वैसे ही सेम मसाज करनी है। फेशियल को ख़त्म करते हैं तब हमें सबसे लास्ट में क्या करना चाहिए, हमें अपने हाथों को इस तरीके से रखना चाहिए अपने फेस पे और प्रेस करते हुए 1 2 1 2 1 2 करके और ऐसे करके उसको प्रेस करना चाहिए। देन फिर इस तरीके से और फिर इस तरीके से लाइटली प्रेशर देते हुए और बैक ऑफ द ईयर्स प्रेसिंग पॉइंट दबाते हुए अपने फेशियल को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आप क्रीम से भी मसाज कर रहे हैं तो जेल के बाद क्रीम के बाद जब हमारा फेशियल की मसाज जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमें हल्का हल्का टैप करते हुए टिश्यू से, क्लिनजिंग टिश्यू से अपने इसका एक्स्ट्रा वो निकाल देना चाहिए, क्रीम और जेल। और उसके बाद हम ब्लैकहेड्स अपने स्किन पे से निकाल देते हैं। अब हम अपने नोज़ के ब्लैकहेड्स निकालेंगे, वाइट हेड्स निकालेंगे, ब्लैकहेड्स निकालेंगे बहुत लाइटली। हम ब्लैकहेड्स पिन से या आप ब्लैकहेड स्ट्रिप से भी अपने ब्लैकहेड्स को निकाल सकते हैं। देखिए निकलने शुरू हो गए हैं, अगर आप देख सकते हैं तो जस्ट सेम मैं अपनी इस यहाँ चिन एरिया के निकालूंगी। जब हम अपनी मसाज पूरी कर लेते हैं उसके बाद हम ब्लैकेट्स निकालते हैं। उसके बाद हमारे को क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो उसको बंद करने के लिए हम पैक यूज़ करते हैं। तो अब मैं ये पैक लगा रही हूँ फेस पे। जो हम पैक लगाते हैं वो हमेशा हमें, जब हम मसाज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मसाज हमेशा अपवर्ड मोशन में करते हैं, पर जब हम पैक लगाएंगे तो हमेशा हमें वो डाउनवर्ड मोशन में लगाना होगा। तो अब मैं पैक लगाने जा रही हूँ, आप देखिए मैं ये किस तरीके से लगाती हूँ। मैं एक बॉल के अंदर पैक निकाल लूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि थिक होता है हमारा पैक, तो इसलिए उसमें हमें थोड़ा सा, कोई भी हम कुकुम्बर वाटर भी मिला सकते हैं, कोई भी टोनर मिला के हमें वो पैक को थोड़ा डाइल्यूट कर लेना चाहिए, लाइक दिस। मैं ये लगाऊंगी। हम इस तरीके से डाउनवर्ड करते हुए अपने पैक को लगाते हैं। इक्वली हमें अपने पैक को लगाना है, आई एरिया को कवर नहीं करना है, छोड़ देना है। फॉरहेड पे भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। नोज़ एरिया पे भी।
और नेक एरिया पे भी। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि हमें अपने ईयर्स को स्किप नहीं करना है। हमें जो भी हम फेस पे प्रोडक्ट लगाएंगे वो हमें अपने ईयर्स पे भी ज़रूर लगाना है। अब हम इस पैक को 10 मिनट्स तक लगा रहने देंगे। अब मेरा फेस थोड़ा ड्राई हो चुका है, पैक एकदम ड्राई हो चुका है फेस का। अब मैं उसको हल्का सा वेट करूँगी। और उसको वेट टिश्यू की मदद से हटा दूँगी। अच्छे से हम पूरा पैक अपने फेस पे से क्लीन कर लेंगे। मैंने पूरा फेस पैक जो है वो क्लीन कर लिया है। आप चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं प्लेन वाटर से। फिर हम टॉवल ड्राई करके अपने फेस पे हम सीरम अप्लाई करेंगे। ये हमारा एकदम लास्ट स्टेप है। आप देख सकते हैं अभी मेरी स्किन में कितना इम्प्रूवमेंट लग रहा है। पर मैं इन दानों का क्या करूं। नाउ अब हम फेस पे सीरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंगली आप सीरम लेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ऑयली है तो बहुत ही कम लेंगे, और नॉर्मल में आप ठीक ठाक सा ले सकते हैं। अब मैं टैपिंग टैपिंग करते हुए पूरे फेस पे सीरम अप्लाई कर रही हूँ। मैं बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गाइस मेरे बहुत ज़्यादा दाने हो रखे हैं अभी इस टाइम। तो मैं टैप टैप करते हुए अप्लाई कर रही हूँ। मैंने सीरम में नेक एरिया भी एज वेल एज अपना ईयर एरिया भी सब कवर किया है। आप भी इस तरीके से पूरे फेस पे सीरम अप्लाई करेंगे। या अगर आपके पास सीरम अवेलेबल नहीं है आपके किट में तो आप टोनर या सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। सो here is the final look after facial. Hope you like it. If you like it तो please subscribe my channel and thank you so much.